तो 5 की आंच में सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। दान चोरी की जांच लगातार जारी है। आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है और पूछताछ हो रही है, छापेमारी की जा रही है और इन सबके बीच सियासत भी चरम पर है। और सबसे पहले आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के आज के बड़े अपडेट्स बता देते हैं। पहली जो बड़ी बात है, सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो वहीं वकीलों के विरोध की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेशी की गई और वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है। वकीलों की चेतावनी है, 3 दिन में अयोध्या छोड़ें चंपत राय। तो वहीं पुलिस की एसबीआई ब्रांच में छापेमारी भी हुई है। यहां पर कर्मचारियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने चंपत राय केस दर्ज किया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान भी लिए। वहीं 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से भी इस मामले में इनकार कर दिया। अब कल अयोध्या जाएगा यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और कल रामलला के दर्शन भी करेंगे कांग्रेस के सांसद और विधायक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़कर चले जाएं या फिर इन्हें जेल भेजा जाए, नहीं तो पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा का कहना है कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। एक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं, वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज भी पुलिस ने कई बड़े एक्शन लिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों को भी नोटिस जारी हो सकता है। 80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने एसबीआई की ब्रांच में छापेमारी की है। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की गई। बैंक कर्मी गगनदीप और रत्नेश को नोटिस भेजा गया है। मंदिर में दान पात्रों में नोटों की गिनती और कलेक्शन का काम एसबीआई के पास था। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट की छुट्टी खत्म होने के बाद मामले की सुनवाई होगी। जेल में बंद आरोपी लवकुश मिश्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि लवकुश मिश्रा का शहादतगंज इलाके में 2 मंजिला मकान महज 3 से 4 महीने में तैयार हो गया। पुलिस उसकी संपत्तियों और आर्थिक लेन देन की गहन जाँच कर रही है। संपत्ति आरोपी की पत्नी के नाम पर दर्ज है। ये मकान लगातार बन रहा था, बस सीधे साधे लोग थे, देखने में जो लगता था। लेकिन अब जब से आरोप लगा तब से वो हम मुलाकातें नहीं हुई है। काम इनका चल रहा था, कल भी काम चला है। कल भी काम चल रहा था। कौन करवा रहा है काम उनका? अब मिस्त्री आते हैं, काम कर जाते हैं। परिवार के लोग पूरी। और जब से ये चोरी वाला खुलासा हुआ तब से परिवार के लोग कोई यहाँ पे दिखाई नहीं पड़े। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भागवत कथा कार्यक्रम में मंच पर चंपत राय और अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब पूरी तरह से खुलकर सामने आई है। वीर भारत न्यास जमीन मामले को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके दावों को सिरे से नकार दिया। नेताओं के बीच मची इस आपसी खींचतान और बयानों के टकराव के बाद कांग्रेस संगठन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटी है, जिसके चलते अचानक कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में इस सियासी घमासान को शांत करने पर बड़ा मंथन होगा। दिग्विजय सिंह का बयान सुनिए, जिसमें वो जीतू के
आरोपों को नकारते दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट है। घर में मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे, और वो भी इसके ट्रस्ट थे। बीजेपी उनने देखा 1 रुपए के में 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। सब बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है, और जीतू पटवारी जी का आई है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव हुआ। सबसे ज्यादा असर अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला है, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जल भराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है और कई सेवाएं देरी से संचालित हुई। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ प्रशासन ने लोगों से अपील की है, बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। दरअसल हर साल हाईटाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जल भराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। 4 तस्वीरें मुंबई से आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल पहली बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई, और दरअसल बारिश और हाईटाइड जब एक साथ होता है तो ऐसे हालात अक्सर बनते हैं। और खबर भोपाल से, जहां राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विकास कार्य की रिपोर्ट सौंपी है। जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति भी बताई है। 4 कृषि उपजों को मिले जीआई टैग की जानकारी भी दी गई है। ये औपचारिक मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राज्यपाल मंगूभाई पटेल से, और मुलाकात में प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर भी मुलाकात में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विकास कार्य की रिपोर्ट भी सौंपी है।